प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इस काम को अपने जीवन में करें। प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे। हम बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं, जब पूरी दुनिया करप्ट हो रही थी, जब हर एक व्यक्ति, उस नगर का हर एक व्यक्ति गलत कामों में लिप्त था, गलत संगति में था, उस समय एक व्यक्ति ऐसा था जो उस गलत संगति में नहीं गया, जिसने वो गलत काम नहीं किए। और जब उसने गलत काम नहीं किए, जब वो दुष्टों की संगति में नहीं गया, तब परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, उसे शिरोमणि किया, उसे आशीष दी, उसे सुरक्षित रखा। हम लोग देखते हैं नूह के जीवन में, यदि उत्पत्ति किताब उसके 6 अध्याय आप पढ़ेंगे और 5 पद, तो लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। जब परमेश्वर ने इस बात को देखा कि मनुष्य जो पूरी पृथ्वी पर हैं, इनके मन में हमेशा बुराई ही उत्पन्न होती है, तब परमेश्वर ने एक प्लान किया कि मैं सबको नष्ट कर दूंगा। लिखा है, यदि आप 7 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूं। परमेश्वर ने यह प्लान किया कि मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। किसी भी जानवर हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ नष्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने इनको जिस उद्देश्य के लिए बनाया था वो उद्देश्य फुलफिल नहीं हो रहा है। ये सारे करप्ट हो चुके हैं, इस सारे बुरे कामों में लिप्त हो चुके हैं। और जब परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी के मनुष्यों को देखा तो क्या देखा कि सब लिप्त हैं सिवाय एक पुरुष के। और वो पुरुष कौन था? उसका नाम है नूह। 8 पद में लिखा है, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। यहां पर नूह के विषय में लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि उस नूह पर, उस व्यक्ति पर बनी रही। करोड़ों लोगों में से केवल एक व्यक्ति जिस पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रही। और कारण क्या है? क्योंकि वो अपने समय के लोगों में से सबसे खरा था, सबसे अलग था। वो उन दुष्टों की संगति में नहीं गया, वो उनके जैसा नहीं बना, वो संसार के सदृश नहीं बना, वो संसार के जैसा नहीं बना। जैसा संसार कर रहा है वैसा उसने नहीं किया, जैसे उसके दोस्त कर रहे हैं उसने वैसा नहीं किया, जैसे उसका बगल पड़ोसी कर रहा है उसने वैसा नहीं किया। उसने क्या किया? उसके लिए लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। वो एक धर्मी पुरुष था। उसने एक काम किया, समाज जो करे वो करे, दुनिया जो करे वो करे, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे बगल पड़ोसी जो कर रहे हैं वो करे, लेकिन मैं वो करूंगा जो परमेश्वर ने कहा है। उसने अपने मन में यह निर्णय ले रखा है कि मैं वही काम करूंगा जो परमेश्वर चाहते हैं। इसीलिए उसके लिए लिखा है कि वो धर्मी और परमेश्वर के साथ साथ चलता था, मीन्स परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था। करोड़ों अरबों लोगों में से जितने भी लोग उस समय रहे होंगे, उनमें से केवल एक व्यक्ति पर परमेश्वर की दृष्टि बनी। और क्यों बनी? क्यों बनी? क्योंकि उसने अपने आप को संसार के समान नहीं बनाया। वो वहां नहीं गया जहां बाकी लोग जा रहे थे। उसने वो काम नहीं किए जो संसार कर रहा था, बाकी लोग कर रहे थे। नहीं, उसने वो किया जो परमेश्वर ने कहा था, जो परमेश्वर ने कहा था। वो संसार से अलग हो गया। सोचो उस समय के लोग उसको कैसी नजरों से देखते होंगे। अगर 10 लोग ड्रिंक कर रहे हैं और एक व्यक्ति उस नगर का जो ड्रिंक नहीं करता, तो उसको लोग अजीब सी नजर से देखते हैं। सारे नगर में व्यभिचार चल रहा है और नूह वो व्यभिचार नहीं करता। सारा नगर परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में काम कर रहा है और नूह ऐसा नहीं करता। वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है।
परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। और जब परमेश्वर ने उसके अंदर यह बात देखी कि यह संसार के समान नहीं है, यह अपने दोस्तों के समान नहीं है, यह अपने बगल पड़ोसियों के समान नहीं है, यह गलत लोगों की संगति में नहीं है, यह गलत लोगों की तरह सोचता विचारता नहीं है। विशेषकर मन पर यहां पर जोर दिया गया। इसका मन साफ है, इसका मन एक तरीके से पवित्र है, इसके मन में कोई गंदगी नहीं है। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रही और परमेश्वर ने उसे सुरक्षित कर लिया। असम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा, जब आप अपने आप को संसार से दूर रखते हैं, जब आप अपने आप को गलत काम करने से रोकते हैं, जब आप एक ऐसा पवित्र जीवन, जब आप एक अलग जीवन, संसार से अलग जीवन जीते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला जीवन जीते हैं, तब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर बनी रहती है। वो आपको प्रोटेक्ट करता है, वो आपको ऊंचा उठाता है, वो आपको सफल करता है, आपके जीवन में काम करता है। बशर्ते कब? जब आप अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलाते हैं, जब आप अपने आप को संसार से अलग करके रखते हैं। संसार जो कर रहा है वो आप नहीं करते, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। नहीं तो अगर नूह भी वैसे ही होता जैसे दुनिया चल रही है, तो हो सकता था कि परमेश्वर सारी सृष्टि को, उसमें नूह भी सबको समाप्त कर देता। लेकिन ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति परमेश्वर को ऐसा मिला जो धर्मी था, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहा था, जो एक खरा व्यक्ति था, जिसके मन में कोई कुटिलता नहीं थी, जिसके मन में कोई गंदगी नहीं थी, जो संसार के समान नहीं था, जो गलत संगति में नहीं था। इसलिए परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उस पर रही और परमेश्वर ने उसे सुरक्षित किया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, अपने आप को संसार से अलग रखें। यदि आप मसीह पर विश्वास करते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, संसार से अलग रखें, इस संसार की गंदगी से अपने आप को बचा कर रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें। आपके दोस्त जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, आपके रिश्तेदार जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, आपके बगल पड़ोसी जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, आज के जवान जो कर रहे हैं, आपके साथ के लोग जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। लेकिन आप वो कीजिए जो आपको परमेश्वर ने कहा है। जब आप वो करेंगे, आप निश्चय आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको सफल करेगा, आपको आशीष देगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह की। मैं मोहित पाल उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी एक बहुत बड़ी गवाही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी शादी को काफ़ी दिन हो गए थे और हमारी कोई संतान नहीं थी। फिर मुझे कहीं से पीके मसीह जी की मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और हमने कॉल करवाया और एक सिस्टर ने हमारा कॉल रिसीव किया और हमारे लिए प्रेयर करी। प्रेगनेंसी के दौरान मेरी वाइफ का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन सिस्टर ने प्रेयर करा और प्रभु ने हमें एक बेबी बॉय से ब्लेस करा है आज। जय मसीह। मैं पीके मसीह और अमृता सिस्टर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ और साथ ही उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु उन्हें यूं ही और आगे बढ़ाए। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, आज की सुंदर शाम के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। आपने प्रभु पूरे दिन भर हम में से हर एक जन को संभाला, सुरक्षित रखा, सहायता मदद किया प्रभु, अपने लोगों को फेवर दिया, सपोर्ट दिया, अपने ज्ञान बुद्धि समझ से भरा प्रभु, और बहुतों के कामों को सफल किया परमेश्वर। आपने आज के दिन में प्रभु दुर्घटना से बचाया, गलत कामों से बचाया, गलत नजरों से बचाया प्रभु, हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचाया और अपने लोगों को प्रोटेक्ट रखा है। और आज हर एक व्यक्ति प्रभु जब अपने परिवार के साथ एकांत में और प्रभु जी आपके साथ इस फेलोशिप को कर रहे हैं, इस बात के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते, क्योंकि मनों को तैयार करने वाला तू है प्रभु। हर एक के हृदय को परमेश्वर प्रभु तुझसे कनेक्ट करने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते। आज की शाम में प्रभु जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग हमारे साथ में पिता प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु, वो जहां कहीं है वहीं प्रभु तू उन्हें नामो नाम आशीष दे, हर एक पर अपना अनुग्रह कर, आपका आनंद, आपकी शांति, आपका अनुग्रह प्रभु आपके लोगों पर बना रहे पिता। आज की शाम में हर एक व्यक्ति प्रभु आपकी
प्रेजेंस को परमेश्वर अपने साथ महसूस कर सके प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन के अनुसार जहां 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं प्रभु, वहां पर आप उपस्थित हैं। और परमेश्वर इस प्रार्थना में पिता आपके लोगों के साथ परमेश्वर आप उपस्थित हैं। मेरे खुदा हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, इसलिए मिलकर प्रभु हम अपने शब्दों को ऊंचा करते, आपके नाम को महिमा देते, आपके नाम को तारीफ देते। पिता सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। मेरे यीशु आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। आज की शाम में प्रभु विशेषकर प्रभु जी हर एक वो भाई बहन प्रभु जो अपने गुनाहों को आपके आगे मान रहे प्रभु, जिन्होंने अपनी गलतियों को, अपने गलत कामों को पिता आपके आगे माना और प्रभु अपने उन गलत कामों के लिए प्रभु उन्हें पछतावा है, उन्हें वो पश्चाताप करे, रिपेंट करे प्रभु। होने दीजिए प्रभु, तेरा वचन कहता है कि उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया प्रभु। आज जितनों ने अपनी गुनाहों की माफी तुझसे मांगी प्रभु, तूने उनके गुनाहों को दूर कर दिया। तू कभी भी अपने लोगों के गुनाहों को स्मरण नहीं करता। मेरे यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने भी लोग हमारे साथ शामिल है प्रभु, मैं धन्यवादित हूँ पिता कि हर एक के हृदय में प्रभु आपने कार्य किया, हर एक से प्रभु आपके वचन से प्रभु आपने बातचीत किया प्रभु। हम जीवित वचन के लिए प्रभु जो आज की शाम में प्रभु आपने हमसे बातचीत किया प्रभु, उसके लिए धन्यवादित है प्रभु। हम आपके वचन का आदर करते हैं, हम आपके वचन का सम्मान करते और कहते हैं प्रभु ये वचन हर एक व्यक्ति के जीवन में पूरा हो और ये वचन प्रभु हर एक के जीवन की गवाही बन सके प्यारे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु हम वो काम करें प्रभु जो तुझे भाता है, हमारा जीवन ऐसा हो प्रभु, हमारा चाल चलन ऐसा हो प्रभु कि जो प्रभु तुझे भाए प्रभु जी। और सच में प्रभु ताकि तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बनी रहे। या आज पिता वचन के अनुसार प्रभु तूने इस बात को सिखाया प्रभु नूह की लाइफ से परमेश्वर पिता, जिस प्रकार प्रभु अपने समय के लोगों में प्रभु वो धर्मी पुरुष था प्रभु, वो तेरे साथ चलता था, उसका मन तुझसे कनेक्ट था। उसी प्रकार प्यारे परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए प्रभु, हर एक व्यक्ति जो आपके नाम को फॉलो कर रहा है, आपके नाम से, आपके नाम पर विश्वास करके आपके पीछे चल रहा है पिता, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूं कि नूह की तरह प्रभु ये भी प्रभु जी पिता धर्मी गिने जाए परमेश्वर। ये अपने चाल चलन में, अपने कैरेक्टर में प्रभु, अपने स्वभाव में परमेश्वर पिता प्यारे खुदा धर्मी गिने जाए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिस प्रकार प्रभु जी हर तरफ परमेश्वर पिता पाप है, करप्शन है पिता परमेश्वर प्रभु, गलत काम है पिता, व्यभिचार है, झूठ बोलना है, चोरी करना है प्रभु, धोखा देना है प्रभु, इस प्रकार के माहौल में प्रभु जी जब पिता आपके लोगों ने आप पर विश्वास किया है प्यारे खुदा, तो नूह की तरह प्रभु ये भी अपने आप को पिता उन सारी गलत बातों से प्रोटेक्ट कर सके पिता, उन सारे गलत व्यवहार से, उस गलत स्वभाव से, उस व्यभिचार से, उन गलत कामों से, उन गलत बातों से प्रभु आपके लोग अपने आप को बचाने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि आज प्रभु ये ऐसी संगति में प्रभु जी जब पिता परमेश्वर प्रभु लोग जहां बहुत सारी गलत बातों को बोलते हैं, चुगली करते, एक दूसरे की बुराई करते हैं, मैं प्रार्थना करती हूं आपके लोगों को प्रभु उस फेलोशिप से प्रभु बाहर निकाले पिता, उन्हें प्रभु उस गलत फेलोशिप से पिता बाहर निकाले। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूं यदि आज नौजवान यूथ पिता आज ऐसे संगति में इन्वॉल्व है प्रभु जहां प्रभु जी एडिक्शन में लोग हैं, जहां गलत बातों में लोग हैं, बुरी अभिलाषाओं में हैं, व्यभिचार में हैं, आज मैं प्रार्थना करती हूं कि प्रभु यूथ और हर एक वो भाई बहन जो आज गलत संगति में पाए जाते हैं, यीशु के नाम में प्रभु उनके जीवन में छुटकारा आए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके लोग अपने आप को पिता पवित्रताई में बनाकर रखने पाए परमेश्वर। यदि आज आपके लोग आपके पीछे चल रहे हैं, यदि उनके अंदर प्रभु कोई भी ऐसी कमी है पिता, जब प्रभु उनके मुंह से गलत शब्द निकल जाते हैं प्रभु, जब वो किसी के लिए गलत सोचते हैं प्रभु, जब वो किसी से ईर्ष्या जलन और क्रोध में रहते हैं पिता, आज मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त ये सारी बातें आपके लोगों के जीवन से चली जाए प्रभु। जब इन बातों से आपके लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें, पवित्र आत्मा आप इन बहनों की सहायता करें कि वो चुगली करने से बचने पाए, आप इन भाइयों की सहायता करें प्रभु कि वो गलत एडिक्शन और गलत संगति में जाने से बचने पाए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु हर एक हस्बैंड, हर एक वाइफ के लिए प्रभु कि उनके बीच में प्रभु कोई भी थर्ड पर्सन कार्य ना करे प्रभु जी। यदि प्रभु उन्हें आंखों की अभिलाषा के कारण प्रभु कोई दूसरा व्यक्ति पसंद आ रहा है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता
पिता वो आंखों की अभिलाषा यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त हम उन्हें ब्रेक करते हैं। खुदा इस भाई को, इस बहन को पिता अपने रिश्ते में प्रभु जी विश्वास योग्यता से चलने में प्रभु आप सहायता करें और एक दूसरे से प्रेम करने में सहायता करें। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती प्रभु, जब माता पिता और बच्चों के बीच में लड़ाइयां हैं पिता, रिश्तों में दूरियां और करवाहट है पिता, आज बहुत कुछ है जो परिवार का माहौल खराब है प्रभु जी, आज संसार में बहुत सारी चीजें हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूं प्रभु अपने लोगों को प्रभु उस गंदगी से प्रभु आप बचाएं मेरे खुदावन, और प्रभु आपके लोग पवित्रताई का जीवन प्रभु जी, सिद्धताई का जीवन जी सके परमेश्वर पिता, प्रभु आप सहायता करें प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु जी डिप्रेस से प्रभु किसी भी कारणवश यीशु के नाम में प्रभु वो निराशा, वो डिप्रेशन इसी वक्त प्रभु इन भाई बहनों के जीवन से चला जाए। यदि कोई उदास है प्रभु यीशु के नाम में उदासी इनके जीवन से जाए प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु इनके जीवन की कमियां इसी वक्त जाए प्रभु यीशु के नाम से पिता मैं आज्ञा देती हूं, हर प्रकार का तनाव, हर प्रकार का एंजाइटी यीशु के नाम में निकल कर जाए प्रभु। यदि आज ये कर्जे को लेकर परेशान है, फाइनेंस को लेकर परेशान है, जॉब को लेकर परेशान है, इसी वक्त इनकी परेशानी का कारण इनके जीवन से चला जाए प्रभु। पाए इंतजाम प्रभु तेरे लोगों के जीवन में आपकी ओर से हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस समय परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी भाई बहन प्रभु जी जो संतान के लिए प्रार्थना करे प्रभु, उनकी कोई संतान नहीं, खुदा उन्हें संतान देकर ब्लेस कर प्रभु। धन्यवाद करते पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु हर एक भाई बहन पर अपना अनुग्रह बनाए रखे, विशेषकर प्रभु जो शरीर में पिता परमेश्वर दुख उठा रहे, बीमारी, दर्द, तकलीफ, चोट है, और प्रभु बहुत सारे लोग प्रभु हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु नासरी के नाम में, आज जितने भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, बीमारी के बिस्तर में पड़े प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तू इनके बिछौने को उलट कर परमेश्वर प्रभु इसे इन्हें खड़ा कर परमेश्वर पिता। इसी समय वो बीमारी इन्हें छोड़कर जाए, वो दर्द इन्हें छोड़कर जाए, वो हर प्रकार की पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां इन्हें छोड़कर जाए यीशु के नाम में। मैं इसी वक्त प्रभु जी स्टमक प्रॉब्लम को यीशु के नाम में जाने की आज्ञा देती हूँ, स्टोन प्रॉब्लम को जाने की आज्ञा देती हूँ, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में, हार्ट प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में, अस्थमा की बीमारी जाओ यीशु के नाम में, लंग्स इन्फेक्शन जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज नष्ट हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। स्किन डिजीज दूर हो, हर प्रकार की एलर्जी, हर प्रकार की खुजली, फोड़ी, फुंसियां यीशु के नाम में इनके शरीर से जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनके स्किन में परमेश्वर पिता बार बार परमेश्वर पिता प्रॉब्लम हो रही है पिता, यीशु के नाम में वो स्किन प्रॉब्लम चली जाए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम में, हार्मोन्स की प्रॉब्लम जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता, इन्हें हड्डियों को, इनके मांसपेशियों को, इनके नसों को प्रभु इसी समय हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, तूने कहा है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यस माय लॉर्ड, आपने प्रभु इन भाई बहनों को छुआ, इन बच्चों को छुआ प्रभु जो इस समय प्रभु टाइफाइड, जॉन्डिस से परेशान है प्रभु। इस समय प्रभु बहुत सारे प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा हाई फीवर हो रहा है परमेश्वर, जिन्हें सिर में दर्द है, इसी समय तूने छुटकारा दिया परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु काफी लंबे समय से प्रभु जिनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, घुटनों में दर्द है प्रभु, जॉइंट्स पेन है, यीशु के नाम में इसी वक्त ये सारा दर्द निकल कर चला जाए। गठिया का रोग जाए यीशु के नाम में, रसोली और गांठें नष्ट हो यीशु के नाम में प्रभु, हर प्रकार की सिस्ट नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने छुआ और चंगा किया। आज रात में प्रभु हर एक बुरा सपना, हर एक डरावने विचार, हर एक मृत्यु के ख्याल, हर एक सुसाइडल थॉट यीशु के नाम में निकल कर जाए। आई कमेंड यू इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं, निश्चिंत होकर प्रभु